कानपुर प्रदेश हमारा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 सबसे अहम खबरों की। पहली बड़ी खबर कांग्रेस की बैठक से जुड़ी हुई जिसमें टिकटों को लेकर के मंथन हुआ है। तो साथ ही दिल्ली में मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं आपको बताएंगे टिकट को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारों की नाराजगी आखिरकार कहां पर देखने को मिली है, इस पर भी लगातार हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए एक एक करके खबरों को देखते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। राजस्थान में टिकटों पर निर्णायक चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक में टिकटों पर अंतिम मुहर लगेगी। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और आज एक लंबा मंथन चला जिसमें तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नेताओं की मौजूदगी थी। विस्तार से चर्चा हुई और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कभी भी अब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। 80 से 90 नामों को लेकर के पहली लिस्ट जारी हो सकती है। विस्तार से मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। 15 जीआरजी पर बैठक हुई। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तमाम नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। कि बड़ी जानकारी, कभी भी कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है राजस्थान को लेकर है। वो तो सब पे विनेबिलिटी भी देखते हैं, सहमति भी देखते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर चीज के ऊपर एंगल पे चर्चा करके फिर सीजी को हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सुझाव देते हैं। फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो किस तरीके से आगे सीसी में लेकर के जाए। हम मेंबर हैं इसलिए हम हमारी राय देते हैं। काम गोगई साहब का और उनके दोनों जो साथी हैं उनका काम है कि वो क्या पैनल लेके जाते हैं सीईसी में। कुछ सीटों पर कोई विरोध भी आपस में नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में सहमति से सबने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सबने साथ नाश्ता किया और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे हैं भाई। हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते हैं नहीं देखा ऐसा विरोध आपस का। सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस पर सर एमएलए की वो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो या हार जाएंगे। जो हारना ही है तो फिर इनकी कम से कम एमपी की टिकट भी कट जाए। वो तो राजस्थान में टिकटों को लेकर के निर्णायक चर्चा हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार मंथन देखा गया। सीईसी की बैठक और इसमें अंतिम मुहर लगेगी और इस बैठक को लेकर के पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान भी दिया। कहा कि सभी सीटों को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। सभी नेताओं में बैठक में अपनी राय रखी और किसी सीट पर कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं की सहमति से ही नामों का चयन होगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है, कहना है पीसीसी चीफ का। गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कहा कि नेताओं की कमी के चलते बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे वहां पर विरोध हो रहा। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम मंथन के दौरान बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने को मिला। इस दौरान मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। उनके विरोधी जायदा का टिकट काटने पर अड़ गए और जमकर नारेबाजी की है। इस हंगामे को काबू में करने के लिए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। दिल्ली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जायदा खान की खिलाफत करने के लिए उनके विरोधी पहुंचे थे और अंदर जहां सीईसी की बैठक हो रही थी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बताने वाले जायदा के विरोधियों ने जमकर नारेबाजी की और उनका टिकट काटने की मांग की है। तो साथ ही साथ जायदा के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जायदा के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान दोनों में टकराव की स्थितियां भी देखने को मिली। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। उधर जयपुर में बीजेपी में